नमस्कार। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, सत श्री अकाल। नमस्कार। आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित सामाजिक धार्मिक विषय लेकर के जीवन के प्रति जो अति आवश्यक है। आज मैंने देखा है समाज की क्या दशा हो रही है। हर व्यक्ति समाज में अपने एक वक्र ही सोच में वर्चस्व में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति उसे लगता है ये संसार में उसका कभी अंत नहीं होगा और वह सदैव ही संसार में रहने वाला है। और अगर संसार में सदैव रहने वाला है तो ना कभी वो बूढ़ा होगा, ना कभी वो बीमार होगा। इसी प्रकार शक्तिशाली बना रहेगा। समाज के नौजवान पीढ़ी और जो जितना भी वर्ग है उसकी यही मानसिक स्थिति हो गई है। दो ही बातें उनके मन पे सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, पैसा कमाना, चाहे वो धन कमाने का रास्ता कितना ही गलत क्यों ना हो, गैर कानूनी क्यों ना हो, किसी का गला काट के भी धन क्यों ना कमाया जाए। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा कामक रहना, औरतों का लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कों के प्रति कामक रहना। यही दो ड्रीम रह गए हैं आज की यूथ के। कुछ परसेंट को छोड़ करके बाकी सब लोग इसी नशे में गलतान हैं, डूबे हुए हैं। मैंने देखा है समाज में जो जवान है वो जवानी के नशे में अंधा है, पहलवान पहलवानी के नशे में अंधा है, दौलतवान दौलतवानी के नशे में अंधा है, हुक्मरान हुक्मरानी के नशे में अंधा है और नदान नदानी के नशे में अंधा है, गुंडा गुंडागर्दी के नशे में अंधा है और कारी बाबर वर्दी के नशे में अंधा है। हर इंसान मौत से बेखबर है, अहंकार के नशे में अंधा है, मगर संसार नश्वर है। मौत तो आएगी, संसार का तो नाश तय है। मौत तो आएगी, ना जाने कब किस वक्त मौत काल वक्त किसे कहाँ मात दे दे, कहाँ समाप्त कर दे। ये सबको याद रखना चाहिए और सदैव याद रखना चाहिए। मैंने कई जगह लिखा स्लोगन पढ़ा था, ईश्वर और मौत को हर वक्त याद रखो। कारण क्या है कि दोनों ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। ये इसका सब कुछ उसका बनाया हुआ है और अगर सब कुछ उसके हाथ में है, उसका बनाया है, तो जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे खत्म कर दे, कोई उसे रोक सकता है। यही यूनिवर्सल सच्चाई है। इंसान को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, वो भी सकारात्मक कर्म जो प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म है। लेकिन इंसान तो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विपरीत कर्म कर रहा है। ये पूरे भारतवर्ष की बात ही नहीं है, भारतवर्ष में इससे ज्यादा हो रहा है और विदेशों प्रदेशों में भी ये सब कुछ हो रहा है। इंसान को इंसानियत को ध्यान में रखते हुए लोक हितार्थ भले कर्म करने चाहिए। आप पाप की कमाई जितनी भी घर में कमा लो, तुम्हारे मन को चैन नहीं देगी। वो बदनामी ले आएगी, बीमारी ले आएगी और जो आपका मेहनत से कमाया हुआ धन है उसका भी विनाश कर देगी। और आपके जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, संतान है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी और आपको विनाश के मार्ग पे ले जाएगी। आप में इतने ज्यादा ऐब विकार भर देगी वो कमाई कि आप उन्हीं विकारों के नशे में गलतान होकर समाप्त हो जाओगे। इन बातों का मैं जानता हूँ। मेरे कहने का कोई विशेष तात्पर्य नहीं, ना तो मैं कोई साधु हूँ, ना संत हूँ, ना कोई संप्रदाय चलाता हूँ, ना डेरावादी हूँ, ना कोई डेरा चलाता हूँ। यहाँ पर तो अच्छे प्रवक्ता स्वयं को परमात्मा भी कह देते हैं। और अगर परमात्मा की बात करें तो किस जीव में परमात्मा नहीं है? जड़ और चेतन दोनों में ही परमात्मा है। तो जो डेरा चलाने वाले, बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले स्वयं को परमात्मा कहते हैं, वो ये जान लें कि हर इंसान में ही परमात्मा है। भगवान की तख्ती टांग करके लोगों को मोह माया को छोड़ने के उपदेश करते हैं और स्वयं
उनके खातों में और उनके बच्चों के खातों में अरबों खरबों रुपए संस्था के नाम के पड़े हुए हैं, जिनका वो निजी तौर पे प्रयोग करते हैं। सो सतगुरु नानक पातशाह और दशम पिता तक जितने भी उस परमेश्वर के अवतार अवतरित हुए, और ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री राम से लेकर के भगवान कृष्ण, ईश्वर कृष्ण और जितने भी अवतार हुए हैं कलयुग तक, उन सब में जो अपनी विद्वता से ग्रंथों का निर्माण किया है, जो सत्य उसमें लिखा है वही सत्य है। बाकी उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा करके, उन्हीं से पंक्तियां कलेक्ट करके एक्सप्लेनेशन की जाती है। मैं किसी विशेष वर्ग और जाति और धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन जो सत्य है वो यही है, उसको पहचानना चाहिए। जो लोग नहीं पहचान रहे हैं, चलो ये उनकी मानसिकता है। आप जो भी करो जनितार्थ करो, निजी स्वार्थ त्यागो, सबके साथ प्रेम करो, अहिं की भावना को समाप्त करके समाज को नई दिशा दो। यही प्रार्थना है सब लोगों से, यही आशा रखता हूँ। इन्हीं बातों से सबका धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सब लोग कुशल रहें, सुखी रहें, अच्छे मत लेकर के चलें। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।